देखिए, हमने बात सीएमओ मैडम के पास एक ही रखी है कि घरोंडा की गरीब जनता त्राही त्राही में है और गरीब आदमियों का अभी कहीं पे भी इलाज नहीं हो रहा है। और हमने सिर्फ यही हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप लोग अपनी सेवाएं जारी रखें, गरीब आदमियों का इलाज शुरू रखें। और हम लोग सभी संस्थाओं से आए हुए हैं, सभी अपना मंडी प्रधान हैं और सभी घरोंडा की संस्थाएं, सब लोग हम सिर्फ यही बात करने आए हैं कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं हम आप लोगों के साथ खड़े होकर सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर स्वास्थ्य की कोई भी बात को आप रोक के खड़े हो जाएंगे तो उससे तो गरीब आदमी सफ़र होगा, और वो सफ़र होगा तो फिर हम सब लोगों भी उन्हीं के साथ लगना पड़ेगा हमें। और गरीब आदमी को सफ़र होने का तो कोई वो नहीं है। लड़ाई तो दो पक्षों की है, डॉक्टर साहब और एसएचओ साहब की आपस में लड़ाई हुई है, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं तो बहाल रखें। और हम यही चाहते हैं, सभी ने मिलकर यही डिमांड रखी, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करें। आश्वासन क्या मिला सर? आश्वासन उन्होंने हमें दिया है कि भाई हम लोग कल डायरेक्टर साहब भी आए थे यहाँ पे और एसपी साहब भी आए थे, उन सब ने मिलकर बातचीत की है। तो ऊपर लेवल पे उन लोगों की बातचीत चल रही है। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि कल तक हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर से सबसे बातचीत करके वहाँ कुछ कार्रवाई की मांग भी की है आपने, जैसे आप कह रहे थे कि आपको डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई। देखिए, हम लोगों ने एक चीज़, हम लोग घरोंडा के सभी वासी आए हुए हैं, हम लोग एक चीज़ चाहते हैं कि कोई भी बात हो पक्षपात में ना हो। अब कोई भी मुद्दा उठ के आ रहा है तो वो आ रहा है कि भाई अब हम लोगों ने, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, परसों तक तो हम लोग ने भी एसएचओ को गलत बोला कि भाई नहीं मारना चाहिए था। लेकिन जब हमने कल इस बात का पता लगा कि भाई इस तरह की गाली गलौच हुई है पहले या इस तरह का कोई भी बयान हुआ है, वो तो एक आदमी, किसी को भी हक नहीं है। हालांकि दोनों अपने घरों को छोड़कर होली को होली मनाना था उनको, वो अपने घरों से अपनी ड्यूटी पे थे। लेकिन गाली गलौच तो, एक सभ्यतापूर्ण आदमी है, दोनों ही डॉक्टर भी सभ्यतापूर्ण है, उन लोगों को इस तरह की गाली एसएचओ को नहीं देनी चाहिए थी। हम दोनों को ही गलत मानते हैं और हम लोग तो सरकार से भी यही विनती करते हैं कि दोनों की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। एक पक्ष को क्यों करें, दोनों की जुडिशियल इंक्वायरी करा के जो भी गलत हो हम उसके खिलाफ खड़े हैं सब। आप भी कह रहे हो सर, जनता के सेवा का दोनों ड्यूटी पे थे, लेकिन अब दिक्कतें लोगों को आ रही है, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहे समय पर और जो भी सेवाएं हैं वो बंद है। हम सब लोग इकट्ठे होकर आए इस बारे में हम डीसी साहब से मिले थे, हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी थे, मंडी के प्रधान भी थे, सब व्यापारी थे। डीसी साहब से भी मिले, सीएमओ मैडम से भी मिले। हमने एक बात कही है कि हॉस्पिटल में भी कैमरे लगे हुए हैं और थाने में भी कैमरे लगे हुए हैं। और आज थाने से वीडियो वायरल हुई है जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर थाने में अगर कोई मारपीट हुई है तो वहाँ पर थाने में कैमरे लगे हुए हैं, जब थाने में एंट्री करते हैं वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, और जहाँ पर डॉक्टर साहब की वीडियो है एसएचओ के रूम में बैठे वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि क्या पता बंदूक लगाकर माफी बयान लिया हो। तो जहाँ की वीडियो है ना, वो एसएचओ का रूम है और उसमें कैमरे लगे हुए हैं, वो हेड ऑफिस से कनेक्ट है। तो हमारा यही कहना था डीसी साहब को कि थाने की भी डीवीआर और हॉस्पिटल की भी डीवीआर। हॉस्पिटल में पता चले कि डॉक्टर साहब ने जैसे बदसुकी की, गाली गलौच की, हमें पता चल जाए कि वो डॉक्टर साहब ने शराब पी रखी थी या एसएचओ साहब ने पी रखी थी, तो डीवीआर में साफ दूध का दूध हो जाएगा। और हम हाथ जोड़ के, हमारे काफ़ी डॉक्टर हमारे भाई हैं, साथी हैं और हमारे इलाज भी करते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो हम एक बात कहते हैं कि दो पक्षों की लड़ाई में इसको आम जनता का नुकसान ना करें। और पुलिस भी समाज की सेवा करती है और डॉक्टर भी सेवा करते हैं। डॉक्टर भी सर अड़े हुए हैं मांग पर। तो यही इसी बात का वो है कि इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस हड़ताल पे नहीं बैठ सकती। अगर पुलिस हड़ताल पे बैठ गई तो देश कहाँ से चलेगा। आपने 24 घंटे की समय सीमा तय की थी, आप डीसी से मिले। आज हम डीसी साहब ने आज हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा हमने जांच करवा रहे हैं। और हमारे घरोंडा वासी के सरपंच साहब और मंडी प्रधान और व्यापारियों की यही था कि 24 घंटे के बाद अगर कुछ हल नहीं होता तो हम घरोंडा बंद करेंगे और हम भी धरने पे बैठेंगे, क्योंकि किसी के साथ गलत नहीं चाहिए। हमें एक बात करेगी, अगर एसएचओ गलत है तो हम उसके साथ नहीं है। सिर्फ बात ये, आम जनता को परेशान मत किया जाए। दो जनों की लड़ाई में इसको डॉक्टर और पुलिस की लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि समाज में सबको रहना है। डॉक्टरों की भी सुरक्षा पुलिस करती है
और पुलिस का इलाज भी डॉक्टर करते यदि हैं। एक तो तरफा कार्रवाई होती है सर, फिर भी आप गलत है, एक तरफा कार्रवाई मत करें। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर की भी सुरक्षा पुलिस करती है और पुलिस का इलाज भी डॉक्टर करते हैं। तो समाज को मत बांटे, शांति बनाए रखें, हमारी यही विनती है सर। हम तो यही चाह रहे हैं कि विवाद सुलझ जाए। और सबसे बड़ा कारण हमारा करनाल शांति प्रिय है। हम तो जो डॉक्टर साथी बाहर से आए हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के ये बोलते हैं कि हमारे करनाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो रिक्वेस्ट है, हमें शांति बना के, हम तो ये कहते हैं कि कमेटी बना के आराम से मामला सुलझाया जाए। अभी आज क्या कार्यशैली अपनाएंगे, यहीं धरना देने? नहीं, अभी सीएमओ मैडम से बात हुई है, अब हम घरोंडा जाकर डीसी साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया, उसके बाद फिर हम मीटिंग करके फिर कल घरोंडा पार्क में इकट्ठे होंगे दोबारा। सीएमओ मैडम ने भी कोई आश्वासन सीएम मैडम ने कोई आश्वासन नहीं दिया। वो कह रहे कि हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस। वो तो कह रहे कि हम खुद लगे हुए हैं। फिलहाल घरोंडा के तमाम लोग सीएमओ कार्यालय भी पहुंचे थे। यहाँ पर सीएमओ मैडम से भी मुलाकात की गई है। हालांकि उनका यही कहना है कि बातचीत जारी है और घरोंडा के जो तमाम लोग पहुंचे थे उनका सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि लोगों का इलाज शुरू हो। जो हड़ताल के कारण सरकारी अस्पताल इस वक्त बंद पड़े हैं, किसी भी तरीके का इलाज नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से वो चल सके, उसके बाद जो भी तरीके से बातचीत है वो की जा सकती है। तस्वीरें सीएमओ कार्यालय करनाल की है। घरोंडा के सरकारी अस्पताल का ये मामला इतना ज़्यादा गर्मा चुका है कि फिलहाल पूरे करनाल जिले में आप कह सकते हैं कि इस वक्त डॉक्टर हड़ताल पर है, इलाज नहीं हो पा रहा है। और घरोंडा हल्के में ये जो मामला सामने आया, वहाँ पर एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से कार्रवाई की मांग उठाते हुए घरोंडा वासी नजर आए हैं। मैं आरती सोग्यमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।